हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज हम बढ़ते हैं एक नए लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रुद्रा पब्लिक स्कूल के जो टेस्ट पेपर था बेटा उसको हमने कंप्लीट किया था, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आया होगा वो, ठीक है ना। तो आज बढ़ते हैं हम क्लास 9 के नए लेक्चर की तरफ, जहाँ पे हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर कर रहे थे, जहाँ हमने कोफिशिएंट को पढ़ा था, कांस्टेंट को पढ़ा था, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका, जो हम पढ़ेंगे टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स और दूसरा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये दो चीज हम आज कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के टाइम पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले क्या समझते हैं? पॉलिनोमियल्स नाम से समझ आ रहा है, पॉली मतलब होता है बेटे मैनी, पॉली मतलब मैनी, और नोमियल का मतलब होता है बेटा, नोमियल का मतलब होता है बेटा टर्म, नोमियल का मतलब टर्म। तो पॉली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात इसकी डेफिनेशन की तरफ देखेंगे। सिर्फ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे? नहीं, आगे डेफिनेशन में इसको देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो बेटा वो कहती है an algebraic expression, an algebraic expression, an algebraic expression, ठीक है ना, made up of an algebraic expression made up of variable comma coefficient comma constant, ठीक है ना, and the power of polynomials या फिर पावर ऑफ algebraic एक्सप्रेशन, सॉरी पावर ऑफ वेरिएबल लिखना ज़्यादा सही रहेगा। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। समझे बेटा? कहना चाह रहा है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि किससे बना हो? वेरिएबल से बना हो, कोएफिशिएंट से बना हो, कांस्टेंट से बना हो, और पावर ऑफ वेरिएबल उसकी जो हो वो कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या बोला? पहले तो मैंने बोला पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत मैनी, और नोमियल मतलब टर्म, बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता है। बट पॉलिनोमियल्स का एक मतलब है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो बेटा, जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, और क्या हो? वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोफिशिएंट हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो वेरिएबल की जो पावर होना बेटा उसमें वो कैसी हो? एक होल नंबर हो। वेरिएबल की जो पावर हो या फिर इसको अंदर पावर ऑफ वेरिएबल, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बनाए? पॉलिनोमियल्स बताए। और जो पावर है वेरिएबल की वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, ये आपको समझ आया? इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना। मिटाता है इसको, तो बेटे इसको हम मिटाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ 2x + 5 + 8y, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा बेटा? मैंने क्या बताया था कि पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म, बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता है। ये भी बहुत टाइम से टर्म से मिलकर बना हुआ है। क्या इसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे? नहीं बेटा,
पॉलिनोमियल्स की जो सबसे खास बात है वो क्या कहती है, द पावर ऑफ वेरिएबल, जो पावर है वेरिएबल की कैसी होनी चाहिए। अच्छा ये तो चलो है पॉलिनोमियल, अगर ये दो इसकी पावर ऐसा हो एक्सप्रेशन तो ये पॉलिनोमियल्स होगा नहीं बेटा, क्योंकि तो पावर ऑफ वेरिएबल्स कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब या कि 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी अगर ऐसा हो जाए 2x की पावर अपॉन 2 तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है ना, समझिए आप लोग बात, ठीक है। रूट x ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, रूट x अपॉन 2 ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स होने की शर्त ये है कि वो उसकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी, समझिए आप लोग, है ना। अगर मैं 2 होगा ना बेटा, ये भी एक पॉलिनोमियल्स हो, क्यों, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जो ये जो होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। समझ आ गया पॉलिनोमियल्स की बात, ठीक है। आगे बढ़े हम, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखते हैं, तब आप और अच्छे से समझोगे इसको, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं पॉलिनोमियल में। सबसे पहले आता है वेरिएबल, क्या आएगा, वेरिएबल आना चाहिए बेटा, है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, वैसे तो लाइन बार से नहीं कुछ भी आ सकता है, बट वेरिएबल आए, या फिर क्या है, कोफिशिएंट आए, या फिर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, उसको कहेंगे, या फिर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट के बाद कोई टर्म आना चाहिए, टर्म कितने, उसके बाद पावर आनी चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल। ये चीजें क्या होंगी, अगर ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ये सारी चीजें हैं तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल से समझते हैं, अगर 3x स्क्वायर माइनस 5x, अच्छा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, अगर ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है बेटा आपको, तो उसमें देखते हैं, अगर इसमें वेरिएबल देखें, वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल उसको बोलते हैं जो x और अल्फाबेटिक टर्म को, तो इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल क्या हुआ, x। कोफिशिएंट क्या है बेटे, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स होगा, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या कहेगा, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या है इसमें, 3 भी कोफिशिएंट है क्योंकि वेरिएबल के साथ है, और 5 भी वेरिएबल के साथ है, ये भी कोफिशिएंट होगा। अच्छा कांस्टेंट क्या होगा बेटा, ऐसा नंबर जो ना वेरिएबल के साथ है, अकेला है, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा, -7। अच्छा टर्म कितने हैं बेटा, टर्म देखते हैं, पहला टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। याद रखिए टर्म जो होता है वो प्लस माइनस से उसको अलग किया जाता है। टर्म कितने हैं इसमें, 3 टर्म्स है। पावर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है बेटे, वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 2, तो वेरिएबल ऑफ पावर 2 होती है, समझिए आपको, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें, पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना डेसिमल में होना चाहिए, है ना रूट में होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, ओके। अब हम आगे को बढ़ते हैं। अच्छा कंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद हम क्या समझेंगे, रिलेशन बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें वो पढ़ते हैं हम बेटा रिलेशन बिटवीन, क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन algebraic expression, relation between algebraic expression and what, polynomials। देखो पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको बता दिया फर्क, फिर भी देखो एक चीज मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि हर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल
नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, हर पॉलिनोमियल्स तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। एग्जांपल समझो डेली लाइफ में, जैसे हर कार एक व्हीकल हो सकती है, हर कार एक व्हीकल हो सकती है, लेकिन हर व्हीकल एक कार नहीं हो सकता। क्योंकि व्हीकल में क्या क्या आ सकते हैं, व्हीकल में मोटरसाइकिल आ सकती है, साइकिल आ सकती है ना, ट्रक आ सकता है ना, व्हीकल में बहुत सारी और बसेस आ सकती हैं। यानी कि हर पॉलिनोमियल्स क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ये इन दोनों के बीच में फर्क है बेटे, समझ गया है। रिलेशन के बीच में क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी पॉलिनोमियल्स बट ईच पॉलिनोमियल्स कैन नॉट बी, each algebraic expression cannot be polynomials। आई होप आपको समझ आ गया। अगले टॉपिक में जो हम बढ़ते हैं वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो ये भी सिंपल है बेटे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि याद देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालना हो तो सिंपल सी बात है, अगर वेरिएबल की पावर जितनी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। क्या बोला मैंने, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। एग्जांपल से समझते हैं बेटा, अगर मैंने दे दिया, सोचो 3x³ माइनस 5y की पावर 4 प्लस 7x की पावर 8 प्लस 8y की पावर 2। अब देखो क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी। यहाँ पे x वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 4 है, यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर क्या है, 8 है, और यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर, इसमें सबसे ज्यादा वेरिएबल की पावर कितनी थी, 8 थी, वेरिएबल की पावर कितनी थी, 8 थी। इसीलिए इस एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री जो सबसे बड़ी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी वो क्या होगी, 8 होगी, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा, दोनों चीज, पॉलिनोमियल समझ आया होगा और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आया होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, अब 2 टॉपिक और बचे, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं नए, मिलेंगे नए लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा कमेंट नहीं कर रहा, कमेंट करना बहुत जरूरी है बेटा, तब आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय।